लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर अज फिर आपके सामने असी पेश करें एक नवी वीडियो। कहानी है बस कंडक्टर और 9वीं जमात की वनगी पुस्तक विच है और जो इसकी कहानीकार है वो लेखका डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा है। जो असी लेखका के जीवन की गल करते हैं तो पता लगता है कि उसका जन्म 4 मई 1935 को पिंड रब्बों विखे माता चंद कौर की कुखों पिता श्री काका सिंह के घर होया। छोटी उम्रे जो भूआ सी पटियाले लै गई। 1955 यानी 55 MA पास करने उपरंत दलीप कौर टिवाणा सरकारी कॉलेज धर्मशाला विखे लैक्चरर यानी पंजाबी के लैक्चरर लग गए। सन 1963 ईस्वी आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पंजाबी विभाग के लैक्चरर लग गए। इतों ही उन्होंने बतौर रीडर प्रोफैसर ते डीन दी सेवावां निभाई, यानी पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बड़े उच्चे रुतबे प्राप्त किए और लिखते लिखते यानी लेखिका के तौर पर बड़े उच्चे रुतबे प्राप्त किए और इतों ही सेवा मुक्त होए। अजकल वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लाइफ फैलो हैं। दलीप कौर टिवाणा ने अपना साहित्यक जीवन कहानी लिखना शुरू किया। 21 साल की उम्र उन्होंने पहला कहानी संग्रह प्रबल वहन छपया। प्रबल यानी बहुत तेज, स्ट्रोंग। त्राटा, साधना, वेदना, वैरागे नैन, तू भरी हुंगारा आदि उन्होंने कहानी संग्रह छप चुके हैं। उन्होंने नावल खेत्र में बड़ा भारी योगदान पाया। उन्होंने नावल अग्नि प्रीख्या, वाट हमारी, तीली का निशान, पैड चाल, सूरज के समुद्र आदि हैं। उन्होंने प्रसिद्ध नावल ए हमारा जीवना ते उन्होंने साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला। इस नावल उत्ते टीवी सीरीयल भी बनया। ऋण पितरां दा नावल उत्ते फिल्म भी बन चुकी है। दलीप कौर टिवाणा ने स्वै जीवनी, नंगे पैरों का सफ़र और साहित्यक स्वै जीवनी पूछते हो तो सुनो लिखिया हैं। दलीप कौर नूं भारत सरकार वालों पद्म श्री सन्मान नाल अलंकृत किया गया। इन्हों पंजाब सरकार वालों पंजाबी साहित्य रत्न अवार्ड भी मिला। इन्हों तो इलावा उन्होंने नैशनल ते इंटरनैशनल कानफ्रेंसां विच प्रधानगियां भी कीतियां। कलकत्ता, करनाटक, कैनेडा, अमरीका, पाकिस्तान आदि तो भी आपको सन्मान प्राप्त है। दलीप कौर टिवाणा ने कई पुस्तकां दूजियां भाषावां विच भी अनुवाद हो चुकिया ने। डॉक्टर टिवाणा पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना के प्रधान भी रहे हैं। हुण यह जो पुस्तक है साडे कोल वनगी जमात 9वीं भाग 9, इस एक कहानी है बस कंडक्टर। इस उन्होंने एक मनोविज्ञानी कहानी है और बड़े सच्चे ते पवित्र प्रेम का इस प्रगटावा किया। एक आम कंडक्टर बहुत गरीब जिहा फटे पुराने कपड़े ने। एक लेडी डॉक्टर जिसका नाम है पाली इस आया। कंडक्टर नाम जीत है। 60 रुपये उसकी तनख्वाह है। यह जो कंडक्टर है जीत, यह बड़े माड़े हाल गरीबी विच है और पीपल बस विच कंडक्टर की नौकरी करता है। तनख्वाह इसकी सिर्फ 60 रुपये महीना है। नाभे तो पटियाले जाने वाली यह जो बस है पीपल बस, इस विच वो कंडक्टर की जो है ना वो सेवा निभाता है। कहानी इउं तुरदी है कि जो लेडी डॉक्टर है पाली, उसकी जो बदली है वो नाभे तो पटियाले हो जाती है। हुण उसनूं क्योंकि दूर पैंदा है इस करके उसनूं बस से जाना पैंदा है। बाकी ड्राइवर ने, कंडक्टर ने, उन्हों का बर्ताव बड़ा खरमा है, यानी वो उन्होंने सुभाव ठीक नहीं। सोहनी जनानी देख के, चंगे कपड़े वाली कुड़ी देख के तो इस ते फबतियां कसते हैं, इसनूं कोई ना कोई कमेंट पास करते हैं। परंतु दूजे पासे एक कंडक्टर है जीत, जिहड़ा कि पीपल्स बस में लगा हुआ कंडक्टर, वह विशेष व्यवहार है। उन्हें पता लगता भी यह डॉक्टर नहीं है और चंगी नौकरी करती है और सरकारी नौकरी करती है। तनख्वाह इसकी बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये महीना, बहुत ज़्यादा 300 रुपये महीना वो लैंदी है। हुण जीत कंडक्टर का व्यवहार उस पाली प्रति बहुत विशेष है। क्यों विशेष है अगे गल करांगे। टुट्टे पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं लैंदा। उन्होंने विशेष तौर पर बस खड़ा के बस नूं इंतजार करा के उहदी थां लभदा है। जो चैक करांदा टिकट चैक करने लई उहदी टिकट ही नहीं बनाता, वो तो अपने वालों अपनी जेब वालों पैसे पल्लियों पैसे पा के उसकी टिकट वो दिखाता है। कारण की है भी उसकी एक वड्डी भैन सी अमरजीत, ना याद रखना अमरजीत। इस तो पहले असी पाली गल की, असी जीत की गल की, नाभे तो पटियाले बदली की गल की। जीत की तनख्वाह 60 रुपये की और जो डॉक्टर नहीं है पाली उसकी तनख्वाह 300 रुपये। यह याद रखने वाली चीज़ां ने। वड्डी भैन अमरजीत, नाम याद रखना अमरजीत। लाहौर भी डॉक्टरी करती सी, डॉक्टर नहीं सी। और जो वंड हुई उस मार काट में उसका सारा परिवार, उसकी भैन जो उसनूं बहुत प्यारी सी, वो मारी गई। उसकी मौत की, परिवार की मौत की जो छाप है वो इस कंडक्टर के मन से बहुत गहरी है। वो हरेक इस्त्री विचों अपनी भैन की मूरत लभदा है। जो वो इस
ਇਸਤਰੀ ਯਾਨੀ ਪਾਲੀਵਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਰਖੜਾ, ਕਲਿਆਣ, ਰੌਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਭਵਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਲੀ ਨੀਲਾ ਭਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਵਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 10.5 ਆਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਪੀਪਲਸ ਬੱਸ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਪਸੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ। 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਏਰੀਆ। ਪੈਪਸੂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਸੌਲੀ, ਕੰਡਾ ਘਾਟ, ਧਰਮਪੁਰ, ਚੈਲ ਔਰ ਸੋਲਨ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਦਲ ਹੋਏ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇਸ ਪੈਪਸੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ 26,208 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਰਜੀ ਯਾਨੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 50-55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਦਲੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਭੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜ, ਗਰਮੀ, ਪਸੀਨਾ, ਭੀੜ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਹਰਕਤਾਂ, ਅਸੱਭੇ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜ, ਗਰਮੀ, ਪਸੀਨਾ, ਭੀੜ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਤ ਦੀ ਉਸ ਬੱਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਬੜਾ ਸਾਊ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਤ, ਤਨਖਾਹ 60 ਰੁਪਏ ਔਰ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ। ਫਟੇ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਤ ਨੇ ਟਿਕਟ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਖੜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਧਖੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਹੈ।
जी भावें किन्ना ही कमाउणा, घराणिਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਕੁਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਲੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੇ। ਫਿਕਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੱਲ ਜੀਤ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਧੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਓਏ, ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਲਾ ਦੇ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਪੁੰਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਤ ਨੇ ਟਿਕਟ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੋਂ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੁੱਟੇ ਪੈਸੇ, ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ। ਆਖੋ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਈ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 10.5 ਆਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਜਾ ਪੈਸੇ ਭਨਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁੜਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਤਰ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਐਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤਰਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਬੈਠ ਜਾ। ਆਖੋ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਰਤਾਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਪਾਲੀ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਤਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਦਰਾ ਖੌਰਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸਦੇ ਮਨੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਰਖੜਾ, ਕਰਿਆਣ ਤੇ ਰੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਚੁੰਗੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਨੀਲੇ ਭਵਨ ਕੰਨੀ ਦੀ। ਨੀਲੇ ਭਵਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਜੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਚਲੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਰਾ ਬੁੜਬੁੜਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੂਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਘੰਟੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਗਲਮੇ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਅਵਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਫਬਤੀਆਂ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਵਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੰਘਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਨਾ ਸੀ ਪਾਲੀ, ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ? 300 ਰੁਪਏ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟੋਂ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਤ ਫੜ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੂਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜੀਤ ਨੇ ਝੱਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਬਦਲੀ ਮੁੜ ਨਾਭੇ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਲੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖੜ-ਖੜ, ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵੱਟੋ-ਵੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਜੀਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ? ਆਖ ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਲਈ 10.5 ਆਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10.5 ਆਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10.5 ਆਨੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਾਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 300 ਰੁਪਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ?
उसने सोचा कि अज पीपल्स बस ते नहीं सगों पैप्सू रोडवेज ते जावांगी। की फजूल गल है कि सवारी कोलों पैसे ना ले जाण, यानी उसनूं बड़ा महसूस होंदा है कि कोई कंडक्टर उस वाल विशेष ध्यान दे के उस कोल पैसे ना ले ते बाकी उसनूं घूर घूर के देखण। पर वो देख हैरान हुई कि ड्राइवर बस स्टार्ट करी खड़ा सी ते कंडक्टर नूं वाजा मार रहा सी। इसदा मतलब जो जीत है ना वो अजे भी वो देर होई सी, उसनूं पाली नूं जानबूझ के देर नाल आई सी, पर उसदी इंतजार करदिआं उसने बस खड़ा के रखी नाभे अड्डे उत्ते। ओए आउंदा हुण कि वो भैरमी वड्डी है, एडी छेती जानी मींह आउंदा है। जीत ने हौली हौली आउंदिआं कहा क्योंकि जानबूझ के लेट कर रहा सी, अगे पहुंचना है कि नहीं, मड़का नाल ही आउंदा है, यानी बड़े टौर नाल बड़े रोब नाल आ रहा, स्लो स्लो आ रहा। ड्राइवर बोलिया चलो बीबी अगली सीट ते ताकी खोलदਿਆਂ जीत ने आख्या मेम साहबा तो बिना बस किवें तुर पैंदी। पिछों नाभे तो पटियाले हर रोज़ जाण वाले क्लर्क होरी जी बोलिया। जीत ने घूर के उस वाल वेख्या, सब चुप कर गए, बस तुर पई। पाली ने पैसे कड्डे पर उसके वार वार आखण ते जीत ने ना कर दी। पाली नूं डाढा गुस्सा है, इस बेईमानी विच इह मैनूं भी हिस्सेदार बना रहा है, पर किहड़ा पैसे लैके टिकट नहीं कटदा, यानी पैसे कहीं लै लैंदे कंडक्टर टिकट ही नहीं दिंदे, इह तां बेईमानी है। पर पैसे ना ले, पर कंपनी नाल तां धोखा होया ही ना। वो सोच ही रही सी कि बस खड़ी कर एक चैकर चढ़ पिया, टिकटां चैक करने वाला। लोगों ने जो टिकटां देख रहा सी तो पाली त्रेलियो त्रेली यानी पसीनो पसीनी हो गई। किड्डी शर्म की गल है, मेरे को टिकट ही नहीं, मैं आख देंगी कंडक्टर ने दिती नहीं, मैं मंगी सी। उसने सोचा पर बेचारा फसेगा, नहीं कह देंगी मैं लैना भुल गई, पर नहीं मैं कहूँ झूठ बोलना। उस अंदर बहस हो रही सी, इधर जावां कि उधर जावां। इन्होंने चैकर उसके कोल आ पहुंचा जी टिकट। चैकर ने जे आख्या ही सी कि जीत ने अपनी जेब विचों टिकट कट के कहा ए बीबी मेरी भैन है, इन्हां दा टिकट मेरे कोल है। टिकट देख के चैकर एक बारी गोडियां तो घसे पजामे ते कूड़ियां तो फटे खाकी कपड़ियां वाले कंडक्टर ते कीमती साड़ी वाली डॉक्टरनी वाल देख के अखां ही अखां विच मुस्कुराया। देखो इत्थे शब्दां नाल उसने कितना सोहना चित्र खिंचिया है बई उहदा जीत का पजामा भी घिसिया पिया और कोणियां तो उसके खाकी कपड़े भी फटे पे ने, और दूजे पासे जो डॉक्टरनी है पाली है बड़ी कीमती साड़ी पाई है उसने, तो उसनों जिहड़ी सी ना वो गल समझे उसने होर तरीके की। जीत लोहा लाखा, गुस्सा आ गया उसनों, जीत लोहा लाखा हो गया। चैकर छेती नाल बस विचों उतर गया। पाली हैरान परेशान सोच रही सी कि 60 रुपया विच गुजारा करने वाला खबरे किसी दिन रोटी खाणों ही ना एवें रह के मेरी टिकट के पैसे पूरे करता होवे। हस्पताल विच पाली नूं किन्नी वारी यह गल याद आई तो उसनों डाढी बेचैनी हुई। शाम नूं जदों अड्डे ते पहुंची तो हौली हौली तुरदा उदास जीत उस कोल आया। गल फिर खुलदी है, कारण की गल खुलदी है। मेरी वड्डी भैन भी लाहौर डॉक्टरी विच पढ़दी सी, हल्लियां वेले उत्थे ही मर गई, बाकी घर दे भी मर गए, मैं रुलदा खुलदा इत्थे आ गया। पढ़ाई भी होनी कित्थों सी, कई बारी तो रोटी भी नसीब ना होंदी, फिर कंडक्टर बन गया। तुहाडा बैग ते टूटियां यानी स्टैथोस्कोप जिहियां देख के मैनूं अमरजीत याद आ, इत्थे नाम आ गया, याद रखना अमरजीत। जीत दी जो कंडक्टर है उसकी भैन जो हल्लियां वेले मारी गई सी 1947 विच, उसका नाम है अमरजीत। कित्थे ट्रेनिंग करदी सी, लाहौर भी डॉक्टरी पढ़दी सी। होया कि वंड समय उत्थे ही मारी गई, उसका परिवार भी सारा वड्ढिया गया और रुलदा पुलदा वो नाभे आ गया। तुहाडा बैग ते टूटियां जिहियां देख के यानी स्टैथोस्कोप देख के मैनूं अमरजीत याद आ जाती है, तो अगों उसका गला पार आया। पाली डाढी बेचैन, उसनूं समझ ना लगे आखे की। इन्हां नूं बस आ गई, वो काली नाल उधर नूं तुर पिया ते पाली उसनूं जांदे नूं डाढियां मोह भिजियां अखां नाल तकदी रही। कहानी समाप्त हुंदी है ते असीं इस तरह प्रश्न उत्तर हुण करदे हां। हुण असीं इस पाठ दी इस कहानी दे प्रश्नां दी सार लैंदे हां और सब तो पहले सार ही है। बस कंडक्टर कहानी का सार अपने शब्दों च लिखो। असीं पहले गल करांगे कहानी दी भी कहानी बस कंडक्टर कहानीकार डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा दी लिखी हुई एक मनोविग्यानिक कहानी है। दोबारा सुनो भी कहानी बस कंडक्टर कहानीकार डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा दी लिखी एक मनोविग्यानिक कहानी है जिस विच सच्चे ते पवित्र प्रेम का प्रगटावा किया गया है। कहानी की शुरुआत तो पता लगता है कि पाली दी यानी जो डॉक्टर है वो जिसकी नाभे तो पटियाले बदली हो गई है, उसनों नाभे तो पटियाले बस भी जाना पैंदा है और बसां दी भीड़ भड़का, बसां दी गर्मी और जो ड्राइवरां कंडक्टरां दी जो हरकतां ने उसनूं बेचैन कर दिंदियां। परंतु इन्हां सारियां बेचैन करने वाली गल्लां विच पीपल बस का कंडक्टर जीत वो उसका विशेष ध्यान रखता है, उसनों स्पैशल नहीं खास तौर पर उसकी सीट संभाल के रखता है, अपने पल्ले उसका किराया दिंदा है और रख्या के भाव में यानी जो भी कोई उस वाल घूरदा है, कोई बोलता उस बारे कोई इस तरह की फबदी कसदा है तो उसका उसनों घूरदा है, यानी वो रख्या उसके प्रति रख्या वाला भाव रखता है।
इसका कारण यह है कि उसकी जो भैन अमरजीत है, जो 1947 की देश वंड हुई तो वह डॉक्टरी पढ़ती सी लाहौर में, तो उत्थे मारी गई। इस तरह जीत अपनी भैन को याद करके उस डॉक्टर पाली प्रति एक विशेष मोह भरिया और सच्चे प्रेम वाला वतीरा रखता है। इस तरह पता लगता है कि यह जो सच्चा सुच्चा प्यार है ना, यह इस कहानी का दलीप कौर टिवाणा की लिखी हुई कहानी का मूल नुकता है। दूसरा प्रश्न है, बस विच एक सवार सरदार पाली बारे की आखदा है। वो कहता है कि मैं कई बार पटियाले जाना हाँ, मैं इस कुड़ी नूं किसी नाल बोलदे नहीं वेख्या, लगता इसके मुँह च जबान ही नहीं। इसका भाव है कि एक चंगे घराने की कुड़ी है या एक चंगे घराने की निशानी है कि यह कुड़ी बड़ी साऊ और शर्म हया वाली है। इस तरह तुसीं इस विच कुछ भी बना के लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, बस कंडक्टर ने टिकट देन लग्या पाली और बुढ़ी माई नाल किहो जिहा वर्तारा कीता, किहो जिहा सलूक कीता। असीं उत्तर लिखांगे भी टिकट देन लग्या कंडक्टर जीत ने डॉक्टर पाली और माई बुढ़ी नाल बहुत वखरा वतीरा कीता। किस तरह, जदों पाली ने टिकट ਲਈ 10 ਦਾ नोट कट के फड़ाया तो उसने कहा भान नहीं है, तो उसने कहा चलो कल दे देना। परंतु जो बुढ़ी माई ने उस प्रकार 10 का नोट कटिया तो जीत ने बड़ा रुखा विहार किया, उसनों हेठां उतर के भान यानी टुटे पैसे लियान लई कहा। माई ने तरले किए कि मैं जरूर जाना है, तो उसने कहा कि पैसे मैनू बाकी पैसे पटियाले जाके मोड़ दें। इस तरह उसने उस उत्ते एहसान करके माई नूं बस विच बैठण नूं दिता। अगला प्रश्न चौथा, बस कंडक्टर बारे पाली के मन में किहड़े-किहड़े विचार आ रहे सी। असीं लिखांगे जदों पाली ने अपने प्रति बस कंडक्टर जीत का एक खास लगाव भरिया वतीरा देखा, तो उसके मन में उस कंडक्टर के प्रति विचार आते हैं कि मेरे को किराया क्यों नहीं लैंदा। वो उसकी सीट भी विशेष तौर पर उसकी सीट रखता है। इस तो इलावा उसके मन में उसकी रखिया प्रति भाव आते हैं। उसनूं कोई किसी प्रकार का शब्द बोलता है तो उसनूं घूरदा है। तो पाली ये सोचती है कि यह जो बस कंडक्टर जीत है एक नेक इंसान है, भावें गरीब है और उसका शायद किराया अपने पल्लियों भरदा होगा, वो तो गुजारा ही बड़ा मुश्किल होंदा है। इस तरह दीयां विचारां वो बस कंडक्टर बारे सोचती है। पंजवां प्रश्न है, बस विच टिकट चैकर दे चढ़ जाण नाल पाली क्यों डर रही सी। असीं लिखांगे भी जदों एक नाके उत्ते चैकर टिकट चैकर बस विच चढ़िया तां पाली कोल टिकट नहीं सी, क्योंकि कंडक्टर जीत ने उसनूं टिकट नहीं दिती सी। पाली सोचती सी कि जेकर टिकट चैकर ने उसको टिकट चैक की तो टिकट ना होने करके उसनूं सारे सामने नमोशी का सामना करना पेगा। तो वह यह भी सोचती सी कि इस विच मैं कंडक्टर का दोष देंगी कि उसने मैनू जानबूझ के टिकट नहीं दिता। परंतु उसके मन में सारे गल प्रति उथल पुथल चल रही सी। पर जदों जीत ने अपनी जेब विचों टिकट कढ़ के चैकर नूं दिखाया तो पाली ने सुख का साह लिया। अगला प्रश्न है, हस्पताल विच पाली नूं किहड़ी गल बेचैन कर रही सी। जदों बस तो उतर के पाली अपने हस्पताल पहुंची तो उसनूं गरीब कंडक्टर जीत बारे मन विच यह विचार आया कि उसकी सिर्फ 60 रुपए तनख्वाह है, वो उसकी बस का किराया अपने पल्लियों भरदा होएगा तो घाटा किवें पूरा करता होएगा। इस तरह उसकी रोटी 60 रुपये किवें तुरदी होएगी। इस तरह वो बस कंडक्टर जीत प्रति हमदर्दी का रवैया, हमदर्दी की भावना, हमदर्दी वाले विचार रखती है। 7वां प्रश्न है, बस कंडक्टर ने पाली नाल अपना किहड़ा राज साझा किया। उसने पाली नाल यह राज साझा किया कि उसकी एक भैन अमरजीत सी जो लाहौर भी डॉक्टरी की पढ़ाई करती सी, परंतु 1947 के देश वंड समय वो उन्हां दंगियां या उस मार काट का हिस्सा बन गई। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। हुण उसनूं अपनी भैन की बहुत याद आती है क्योंकि इस नाल उसका बहुत मोह सी। इस करके वो पाली नूं भी उस प्रकार अपनी भैन समझदा है क्योंकि उसका मुहांदरा और उसके गले में पईयां टूटियां यानी स्टैथोस्कोप उसनूं उसकी भैन की याद करांदे ने। 8वां प्रश्न है भी बस कंडक्टर का सुभाਅ किहो जिहा। सारी गल असीं निचोड़ दसदे हां भी बस कंडक्टर का सुभाਅ, जीत का सुभाਅ बड़ा नेक सी। वो एक सच्चे सुच्चे प्रेम का पुतला सी। 1947 च उसका जो परिवार सी वो उस मार धाड़ विच खत्म हो गया तो वह इकला रह गया। और रुलदा रुलदा इस नाभे पटियाले शहर विच आ गया। वो गरीब सी पर संतोखी सी, वो मददगार सी हरेक दा। जदों उसनूं डॉक्टर पाली विचों अपनी मरी हुई भैन अमरजीत की याद आती है, उसकी याद करके उसनूं अपनी भैन मनदा है। उसकी टिकट के पैसे वो आप दिंदा है, उसनूं कोई माड़ी निगाह नाल देखदा तो उसका जवाब दिंदा। इस तरह सानूं लगदा है कि जो बस कंडक्टर जीत है उसका सुभाਅ बड़ा नेक है और सच्चे सुच्चे प्रेम का वो प्रतीक है। हुण जेकर आप जी नूं
किसी प्रकार का संखेप प्रश्न आते MCQ आते तुसीं उसकी तैयारी करनी है। किस तरह तैयारी करनी है? सब तो पहले गल है भी कहानी का की नाम है, असं लिखांगे बस कंडक्टर, या लिखांगे भी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा की लिखी किहड़ी कहानी तुहाडी पुस्तक विच है? बस कंडक्टर। बस कंडक्टर किस कहानीकार या लेखिका की लिखी है? लिखांगे डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा। किस प्रकार की कहानी है? मनोविग्यानिक कहानी है। किस प्रकार के प्यार का प्रगटावा है? उच्चे सुच्चे पवित्र प्रेम का प्रगटावा है। लेडी डॉक्टर पाली कित्थे काम करती है? वो पटियाले हस्पताल में काम करती है। वो किहड़े शहर की रहने वाली है? वो नाभे की रहने वाली है। जीत की तनख्वाह कितनी है? 60 रुपये। तो डॉक्टर पाली की तनख्वाह कितनी है? 300 रुपये। पाली ने माई बुढ़ी ने टिकट लैन लई कंडक्टर जीत नूं किन्ने पैसे दिते? असीं कहांगे 10 रुपये का नोट। जीत ने पाली नूं कित्थे उतारिया? इत्थे लिखांगे फूल सिनेमा दे कोल उतारिया। जीत नूं किस दी याद आती है? उसनूं अपनी मरी हुई भैन अमरजीत की याद आती है। अमरजीत कित्थे पढ़दी सी? वो डॉक्टरी पढ़दी सी लाहौर के कॉलेज विच। वो किद्दां मारी गई? उसका परिवार किद्दां मारा गया? जीत दा असीं लिखांगे 1947 के दंगियां विच मारिया गया। इस तरह असीं इस पाठ नूं पढ़दे होए, इस कहानी नूं पढ़दे अनेकां होर प्रश्नां दी तैयारी कर सकदे हां। तुहानूं पाठ किद्दां लगा? मैनूं तां कहानी बहुत दिलों जिहड़ी है टच कीती। इस बारे अपने कोई विचार हो तो मेरे नाल जरूर कमेंट बॉक्स में साझे करो। अजे तक जे तुसीं इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, बैल आइकन नहीं दबाया तो आने वाली होर वीडियो प्राप्त करने लिए इसनूं हुणे ही इस चैनल को सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ और अपने साथियों अपने मित्रों नाल इन्हां वीडियोज़ नूं साझे करो। आज्ञा बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो।